एवरीडे बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप लोगों के लिए क्लास 10th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3 के सवाल हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम के लिए। बोर्ड एग्ज़ाम में भी आते हैं, बस लैंग्वेज वाले हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, उन सवालों को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सवाल हमारा पहला सवाल क्या है, सवाल को देख लीजिए। सवाल क्या कह रहा है कि यदि निम्न द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अगर प्रकृति है तो उनका अस्तित्व भी ज्ञात करना है। तो कोई बात नहीं, हम ज्ञात कर सकते हैं। पहले हमें प्रकृति निकालनी होगी। अगर प्रकृति है तो हम इसे निकाल सकते हैं। अगर प्रकृति नहीं है, प्रकृति नहीं ज्ञात होगी तो इसके मूलों को हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। जिससे पहला सवाल है आपके पास 2x² - 3x + 5। यहाँ लिखेंगे 2x² + 5, यहाँ माइनस, सॉरी बेटा, -3 है तो 2x² - 3x + 5 = 0 है। अब यहाँ पे देखा जाए बेटा तो क्या होगा, इसको तुलना कराएंगे। x² + bx + c = 0 से तुलना कराएंगे। जब तुलना कराएंगे तो a बराबर आएगा बेटा 2, b बराबर आएगा -3 और c बराबर आएगा 5। अब यहाँ पर पहले हमें प्रकृति ज्ञात करनी है तो लगा दिए वित्त का सूत्र b² - 4ac। b² - 4ac, तो b का मान कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर 4 × 2 × 5, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 पंच 40 हो जाएगा बेटा। 40 में 9 जाएगा तो -31 आएगा। देखो यहाँ -31 आ रहा है, मतलब अर्थात -31 जो है वो 0 से छोटा है ना, 0 बड़ा है। अब 0 बड़ा है इसका मतलब ये अस्तित्व, इसका ये मूल वास्तविक नहीं है, इसका कोई मूल वास्तविक नहीं। जब इसका मूल वास्तविक नहीं है तो लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है। जब मूल वास्तविक नहीं है तो इसका हम अस्तित्व नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ओके बच्चा, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन अगर देख लीजिए इसमें, इसका दूसरा हम क्या कह रहा है, ये 3x² - 4√3x + 4 = 0। इसकी भी तुलना कराएंगे तो a बराबर आएगा 3, b बराबर आएगा -4√3 और c बराबर आएगा 4। इसका पहले प्रकृति ज्ञात करेंगे तो b² - 4ac लगाएंगे। b का वैल्यू है -4√3 का स्क्वायर कर देंगे और फिर -4, a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 4। यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 16, 16 और 3 16, 3 48 हो जाएगा और यहाँ भी 48 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर दोनों कट जाएंगे, अर्थात 0 बराबर 0 आ रहा है। जब 0 बराबर 0 आएगा तो मूल बराबर है ना? तो यदि बराबर है तो बराबर में अस्तित्व होता है, अस्तित्व है। जो अस्तित्व है तो इसका हम अस्तित्व है मतलब ये प्रकृति है, इसकी जो प्रकृति है ये वास्तविक प्रकृति है, इसके मूल वास्तविक है। मूल वास्तविक है तो लगा देंगे x बराबर -b ± b² - 4ac। यहाँ वैल्यू रख देंगे 2a। b की वैल्यू आप रख दीजिए, b की वैल्यू -का प्लस हो जाएगा 4, तो √3 हो जाएगा, प्लस माइनस इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं, 0 आई थी बस। यहाँ पर 2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है, 3 लिख देंगे। देखा जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 4√3 दूनी 6, 2 से काट दोगे 2 दूनी 4 देंगे 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√3/3। और इसको और काटना चाहो काट सकते हो, √3 से काटोगे तो ये आधा 3√3 बचेगा, तो हो जाएगा 2/2/√3। तो इस तरीके की आपकी वैल्यू आ सकती हैं। ओके,
ये है आपका प्लस माइनस है तो 2 बार आएगा, √2√3 2 बार लिख सकते हो, 2√3 2 बार लिख सकते हो। तो ये आपका सोल्यूशन था जो वेरी इंपॉर्टेंट था। तो हमें अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो ये अस्तित्व है, मतलब इसका मूलों का वास्तविक मूल है तो हम इसको अस्तित्व को भी ज्ञात कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैंग्वेज पे रिलेट करके बहुत से लोग बच्चे कहते हैं सर कैसे क्या करना है, ठीक, के की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सेकेंड नंबर है, कह रहा है निम्न प्रकृति के द्विघात समीकरण के के का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें के का मान ज्ञात करना है, सिंपल हम ज्ञात कर सकते हैं के का मान। तो हमारे पास क्या क्या दिए उसको हम नोट करेंगे पहले, ठीक। हमारे पास दिए हैं 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, ओके, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, देखो तो ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कराएंगे तो a बराबर आएगा हमारा 2, b बराबर आएगा k और c बराबर आएगा 3, ठीक। तो पहले इसका वो ज्ञात करें, तो यहाँ पर सूत्र जाता है b² माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ रखेंगे वैल्यू, b की वैल्यू है k² तो k² रख देंगे माइनस 4, a का मान 2 है, c का मान 3 है बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए तो यह k² बराबर हो जाएगा 4 3 12, 12 दूनी 24, तो 8 3 24, 24 आया, ये 24 इधर भेज देंगे तो k² बराबर 24 हो जाएगा। प्लस माइनस 24 करेंगे तो k² है, इसे रूट चढ़ा देंगे, इधर रूट चढ़ा देंगे, तो इसमें जो रूट चढ़ाएंगे तो k बचेगा, ये हो जाएगा 24 को क्या लिख सकते हैं 4 3 24 मतलब 2√6, तो प्लस माइनस 2√6 लिख सकते हैं 2 बार ना। तो ये हमारा इसका आंसर होगा, के का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह के दूसरे सवाल भी आप कर सकते हैं। दूसरा सवाल देख लीजिए, अगला सवाल कह रहा है क्या ऐसी आम के बगिया को बनाया जा सकता है, संभव है तो जिसकी लंबाई चौड़ाई दोगुनी है, लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। तो मेन लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी है तो उसका क्षेत्रफल 800 स्क्वायर मीटर है, तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। तो एक बगिया बनाई गई है, अगर संभव है तो बनाइए, अगर संभव नहीं है तो उसके आगे हल नहीं करना है। तो हमने मान लिया है कि लंबाई उसकी, चौड़ाई उसकी x है, ठीक, चौड़ाई कितनी है x है, तो चौड़ाई x है। तीसरा नंबर सवाल है, चौड़ाई x है तो लंबाई उसकी क्या हो जाएगी बेटा, दोगुनी, तो 2x हो जाएगी। उसका जबकि इसका क्षेत्रफल क्या देगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है ना, ये लिख दिया हमने। कह रहा है दोनों का क्षेत्रफल हो जाता है, तो ये क्षेत्रफल एक बनेगा, आयत बनेगा। आप देख लीजिए, लंबाई दुगनी है चौड़ाई है तो आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो आयत क्षेत्रफल कितना है 800 स्क्वायर, लंबाई कितनी है 2x, चौड़ाई कितनी है x। अब देखिए यहाँ पर तो 800 800 रहेगा, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा ना, 2 इधर भेजेंगे तो x² बराबर आ जाएगा 800/2, काटेंगे तो 400 आएगा। 400 किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है, यहाँ x² कर देंगे, ख़त्म, तथा x बराबर 20 आ जाएगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 20 की चौड़ाई है, 20 की चौड़ाई आएगी, चौड़ाई कितनी आएगी 20, ओके, तो लंबाई इसकी आ जाएगी कितनी बेटा, दोगुनी है तो 2x मतलब 20, 2 गुणे 20 मतलब अर्थात 40 आ जाएगी। तो इस तरह की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करिए। अब सवाल नंबर चौथा देख लीजिए, सवाल नंबर चौथा सवाल देख लीजिए। चौथा सवाल क्या कह रहा है, क्या निम्न स्थिति में संभव है तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी यदि दो मित्रों की आयु का योग 20 है, दो मित्रों आयु का योग 20 है, दो मित्रों का आयु का योग 20 है, मतलब अगर एक मित्र ए मित्र है जिसकी आयु x है और बी है जिसकी आयु योग 20 है, मतलब x माइनस 20 होगी, x माइनस 20, योग 20 है मतलब नहीं तो 20 माइनस एक्स होगी, 20 माइनस एक्स होगी, क्या होगी 20 माइनस एक्स होगी। जब 20 माइनस एक्स होगी बी की
तो कह रहा है इनका योग 20 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि इतना है तो 4 वर्ष पूर्व के बारे में बात करें तो 4 वर्ष पूर्व ए की आयु कितनी हो जाएगी बेटा, x माइनस 4 हो जाएगी। और इसकी कितनी हो जाएगी, बी की आयु 20 माइनस एक्स माइनस 4, अर्थात इसकी आ जाएगी 16 माइनस एक्स हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें कर देंगे। क्या कह रहा है, दोनों 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 हो जाता है। गुणनफल कितना हो जाता है, 48 हो जाता है। यदि 48 हो जाता है, ठीक, तो x माइनस 4 इन दोनों का गुणनफल 16 माइनस एक्स का गुणनफल 48 हो जाता है। कितना हो जाता है, 48। हल करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 16 एक्स आ जाएगा। 4 गुणा एक्स गुणा करेंगे यहाँ पर, तो हमने एक्स गुणा किया इसमें एक्स पे 16 एक्स 4 गुणा करेंगे तो 4 एक्स, तो माइनस 4 एक्स, 4 माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एक्स रहेगा। यहाँ 16 मतलब 16 चुको 64 हो जाएगा, 16 चुको 64 गुणे 48। यहाँ पर बेटा माइनस होगा, ठीक है, ओके, माइनस 64 होगा। अब यहाँ पर देखिए तो एक्स स्क्वायर है हमारा, और ये 16 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, 16 में 4 जाएगा 12 एक्स बचेगा। यहाँ पर 64 माइनस में इसको बुला लो, तो माइनस का 64 माइनस का 48 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स माइनस का आ जाएगा 8 8 4 12 6 4 10 11 जीरो। एक बार फिर चेक करते हैं, एक्स का गुणा 16 से क्या है, ये एक्स गुणा एक्स किया एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस पे आएगा, है ना, इसे माइनस में इसके हल करते हैं फिर से। तो देखो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसके बाद एक्स गुणा 16 सहेंगे तो 16 एक्स आएगा, और फिर इसका गुणा इससे कराएंगे, ओके, 4 का गुणा कराएंगे तो 16 चौकोड़ 64 64 आएगा, माइनस का आएगा, फिर यहाँ इससे कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एक्स आएगा, तो 16 4 20, यहाँ तो 20 आएगा, सॉरी बेटा 20 एक्स आएगा, है 20 एक्स आएगा, कितना आएगा 20 एक्स। बट माइनस का यहाँ पर माइनस का आएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, फिर देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो गुणा गलत हो गया था, एक्स माइनस 4 गुणे करना है 16 माइनस एक्स में बराबर 48, ठीक है। इसका गुणा इससे कराइए तो कितना हो जाएगा, 16 एक्स हो जाएगा। इसका गुणा फिर से कराइए तो कितना जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका गुणा इससे कराइए तो कितना जाएगा, 64 हो जाएगा, 64, और इसका गुणा इससे कराइए तो माइनस माइनस प्लस का 4 एक्स बराबर 48। अब देखिए यहाँ पर तो माइनस का एक्स स्क्वायर है, और 16 4 20 प्लस का 20 एक्स हो जाएगा, और माइनस आपका 64 रहेगा, तो 64 माइनस का, तो माइनस का 48 भी आ जाएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन अगर ले लेते हैं, माइनस गुणा करा देते हैं, प्लस का एक्स हो जाएगा, और प्लस का है तो 20 माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 112 बराबर 0। अब देखो इसका अस्तित्व है कि नहीं है ज्ञात करना है, तो लगा देना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, लगा दीजिए। बी क्या है हमारा 20, तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए। 4 ए का मान कितना है 1, सी का मान कितना है 112, है ना, बराबर 0। तो अगर इसमें आ रहा है इसका 0 बराबर, तो रहने दें, 20 का इसमें 400 हो जाता है, ठीक। तो 4 गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 1 4, देखा जाए तो इसमें आपका आएगा 48 माइनस का 48 बराबर 0। तो यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं है। जब कोई मूल है ही नहीं तो ये संभव नहीं है, संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, संभव नहीं है, तो संभव नहीं है, ठीक। इस तरीके अगला सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल आपका 5वां सवाल है, जो एक्सरसाइज खत्म होने वाली है, ओके। 5वें सवाल के बारे में देखें तो क्या परिमाप 80 और क्षेत्रफल 400 है, तो संभव है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। आयत का परिमाप और क्षेत्रफल दिए है, और उसका आयत का चौड़ाई लंबाई ज्ञात करनी है, जो आप सबको हल करके खुद बताना है। यहाँ अगर 80 है तो यहाँ आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आयत की लंबाई चौड़ाई मान लेना है x, ओके। तो लंबाई चौड़ाई मान लेना है, लंबाई चौड़ाई मानने के बाद आपको हल कर देना है, चौड़ाई लंबाई फिर आयत के परिमाप और क्षेत्रफल दिए हैं।
इसमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, या आपको सवाल को हल करके इसी में कमेंट में आंसर को लिख के देना है। जय हिंद, जय भारत। ओके, आपको समझ में आया हो तो हाई स्कूल के बच्चों और प्लस जो क्लास के हों वो सारे बच्चों के लिए हम आपको इसी तरह की वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।